जय हिंद दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जो मैंने पिछले वीडियो पार्ट 1 में जो क्वेश्चन कराए थे उसमें 53 क्वेश्चन नंबर 53 तक कराया था। और इसमें पूछे हुए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यानी टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं, बहुत सारे 150 या 200 क्वेश्चन से लगभग हैं। तो इसमें मैंने 53 करा दिया था, यानी दाब का एसआई मतलब जो है पास्कल होता है, यहाँ तक करा दिया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। त्वरण की एसआई इकाई जो है क्या होती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, तो केजी मीटर पर सेकंड होता है। केजी मीटर पर सेकंड, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है। बात करेंगे कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तो केल्विन है। नेक्स्ट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है डैश की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है, तो दाब की। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है दाब की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है। और बात करेंगे प्रेशर, फॉर्मूला होता है पृष्ठ के लंबवत बल तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल ए, यानी लंबवत बल एफ फोर्स और पृष्ठ का क्षेत्रफल ए। भार की एसआई इकाई वही है जो किसकी है, बल की। भार और बल की जो एसआई इकाई है सेम होता है, समान होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, या मीटर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, तो आवेश की एसआई इकाई जो है कूलॉम होता है। यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है। यानी समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। जैसे आपेक्षिक घनत्व की बात करें, क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो आपेक्षिक घनत्व के लिए कोई भी मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व कोई भी मात्रक नहीं होता। घनत्व का केजी पर मीटर क्यूब होता है या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और बल का न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और संवेग का केजी मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं, तो बल और दाब की जो है इकाइयां समान नहीं होती हैं। चाल और वेग का समान होता है, दूरी और विस्थापन का समान होता है, कार्य और ऊर्जा का समान होता है। ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता की इकाई है। बात करेंगे डैश की एसआई इकाई एम्पियर है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है एम्पियर है। मंदता की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। निम्न में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है, तो कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाइयां जो है समान है। कार्य, इसी का विमीय सूत्र बात करें तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पास्कल बराबर होता है एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, एक पास्कल बराबर होता है। बात करेंगे कि निम्न में से सही का मिलान कीजिए, तो वाट जो है नैनोमीटर, वाट का नैनोमीटर से, किलोवाट का 1000 वाट से, और 1 किलोवाट पर आवर का हो जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर, पर जूल के बराबर। सॉरी, पर जूल नहीं, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो वोल्ट होता है। विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है, तो एम्पियर होता है। और तरंग दैर्ध्य का एसआई इकाई क्या होता है, तो मीटर होता है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस बहुत सारे भी हैं। ऐसा भी ये तो एक टॉपिक है, एसआई इकाई यानी इकाइयां हैं, इसमें मात्रक दे रखा है, मापन दे रखा है। अभी ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और भी लाएंगे, जिसमें बहुत ही पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत अच्छे होंगे क्वेश्चंस जो हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में। सो नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है, यानी ये जो है मोल का प्रतीक है। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो इसका है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा KWH। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम जो है एम्पियर है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो ये है हमारा मीटर प्रति सेकंड। और ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, और इसी को क्वेश्चन को बदल के पूछता है, कभी इकाई पूछता है, कभी मात्रक पूछता है। सो नेक्स्ट 77 क्वेश्चन नंबर, ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। और जो है जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है, और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मापन में आते हैं, मापन यानी मेजरमेंट में, मेजरमेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है 78 नंबर क्वेश्चन। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है किसके, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक हार्स पावर किसके बराबर होता है, तो ये एक हार्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। एक डायोप्टर बराबर होता है किसके, तो एक डायोप्टर बराबर होता है 1 पर मीटर के बराबर होता है। 1 पर मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो 1 मीटर हम बात करेंगे, 1 मीटर जो बराबर होता है 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, तो ये लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। 1 लक्स मीटर होता है 1 ल्यूमेन पर
1 किलोवाट पर आवर जो होता है किसके इक्वल होता है, तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट पर आवर होता है 1 इंटू यानी 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटे के बराबर, यानी 1000 वाट गुणे 60 मिनट, यानी 1000 जूल पर सेकंड इंटू 60, यानी सेकंड में जब घंटे से मिनट में चेंज किया तो 60 से मल्टीप्लाई, फिर मिनट को सेकंड से चेंज किया तो 60 इंटू 60 यानी हो जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा आंसर 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर हो जाता है। 1 किलोवाट बराबर होता है कितने के बराबर होता है, तो 1000 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। 1 किलोवाट जो होता है किसके बराबर होता है, तो 1000 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 1 किलोवाट जो होता है कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1000 वाट के बराबर हो जाएगा। और जैसे 86 नंबर क्वेश्चन आया, ये न्यूमेरिकल आ सकता है कि 5.5 किलोवाट पर आवर जो है कितने के इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 19.8 इंटू 10 के पावर 6। यानी जैसे मान लीजिए कि 1 किलोवाट पर आवर बराबर होता है हमारा, ये कांस्टेंट वैल्यू दे रखी होती है कि 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। अब इसी को हम 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 19.8 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.6 किलोवाट पर आवर। सेम ऐसे ही पैटर्न पे फॉलो करना है, जैसे 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अब यहाँ 5.6 किलोवाट पर आवर के निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 इंटू 10 के पावर 6 से 5.6 को, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 20.16 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन जो है 88 नंबर क्वेश्चन है, 1 न्यूटन बराबर हो जाता है आपके 1 केजी या इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, यानी यहाँ लिख सकते हैं 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन है 4.6 किलोवाट आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 किलोवाट बराबर आपको पता है कि 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है, तो ऐसे ही 4.6 किलोवाट को निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 इंटू 10 के पावर 6 से, तो आ जाएगा 16.56 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, आपको ये कांस्टेंट वैल्यू याद होनी चाहिए, 1 किलोवाट आर हो जाता है, 1 किलोवाट आर बराबर हो जाता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 90, 1 न्यूटन बराबर होता है आपके 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, फॉर्मूला क्या होता है, बल फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, और यहाँ 1 न्यूटन फोर्स 1 न्यूटन और द्रव्यमान 1 केजी एंड त्वरण क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो जाएगा 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड की त्वरण से उत्पन्न होता है, तो ये फॉर्मूला लगा के और इनका वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट 2 किलोवाट आर जो हो जाएगा किससे इक्वल हो जाएगा, तो वही मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 2 किलोवाट आर यानी 2 इंटू 1000 आर इंटू 3600, ठीक है, तो हो जाएगा 72 इंटू 10 के पावर 5 और 7.2 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर हो जाएगा। और 1 किलो वाट जो होता है बराबर 1000 वाट के बराबर होता है, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इनको भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि 4.6 किलोवाट आवर, अब यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोवाट घंटा जो है इसमें कांस्टेंट वैल्यू हमारी ये होती है, और इसको 3.6 इंटू 4.2 कर लेंगे और इंटू 10 के पावर 6 यानी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारा ये आ जाएगा। एक प्रकाश वर्ष यानी सॉरी एक प्रकाश वर्ष नहीं, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो हम दूरी को मापते हैं। ठीक है, और जानेंगे एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किमी होता है, और 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है कितने के बराबर होता है, 1/10 के पावर 9 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 1 नैनोमीटर बराबर होता है। यहाँ पे कुछ गलत वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे आंसर कुछ गलत दे रखा है। ठीक है, इसका रीचेक कर लीजिएगा आप, वैसे तो यही होगा 10 के पावर -9 मीटर ही होगा, आई होप, मैं चेक कर लूंगा, इसको कमेंट में बता दूंगा। और इसमें बात करेंगे 95 क्वेश्चन की, 95 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें बोला 1 कूलम पर सेकंड बराबर होता है कितने के, 1 एम्पियर के। ठीक है, और 1 पिको मीटर बराबर होता है किसके, 1 पिको मीटर जो होता है 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है, और 1 जूल जो होता है कितने के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल इक्वल टू 1 एन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर। 98 नंबर क्वेश्चन, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। अब 5 दिनों में 100 इकाइयां यूज हो रही हैं, तो यहाँ पे चेंज कर लेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है, और 100 यूनिट बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 में इसमें 2 और पावर आ जाएगा, यानी 3.6 इंटू 10 के पावर, ये 100 यानी 10 का स्क्वायर यानी पावर जुड़ जाएगा, यानी 10 के पावर 8 हो जाएगा जूल। अब 1 किलोवाट पर आवर बराबर 1 इकाई के, तो यानी हमारा यही हमारा वैल्यू क्या मैंने यूज कर लिया यहाँ पे। अब 1 यूनिट बराबर इतना होता है तो 100 यूनिट बराबर इतना हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर हो जाएगा। अब बात करें 99 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 746 वाट को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है एक अश्व शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं, और अगले इस मापक यंत्र को अगले वीडियो में बता दूंगा मैं इसको। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करिएगा, जो भी मिस्टेक्स होंगे उसको आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्प करेंगे क्योंकि ये पूछे हुए क्वेश्चंस है। देखिए हर क्वेश्चन के नीचे उनके पूछे हुए किस एग्जाम में आया हुआ है, किस शिफ्ट में आया हुआ है, ये सब दे रखा है। तो ये कोई मैंने खुद से बनाया नहीं है क्वेश्चन, ये जो है पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए, जिससे हम आगे की वीडियो जो भी हम बनाएंगे आपको तक पहुंच जाए। धन्यवाद।